हैव यू गाइस एवर हर्ड कि एक स्टेट असेंबली ने हाई कोर्ट जजेस को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए? साउंड्स वियर्ड बट इट एक्चुअली हैपेंड इन 1964. लेट्स टॉक. तो बेसिकली हुआ ये था कि केशव सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कुछ पैम्पलेट्स बनाए थे, छपवाए थे अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट का जो एमएलए था उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए. तो इसको स्टेट असेंबली, जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एमएलए, उसको स्टेट असेंबली ने कंटेम्प्ट माना एंड दे ऑर्डर्ड हिम टू बी सेंट टू द जेल फॉर 7 days. तो फिर यूपी असेंबली ने उसे 7 days के लिए जेल कह के कि कंटेम्प्ट किया, लाइक उसने असेंबली की अवमानना करी. नाउ केम द ट्विस्ट व्हेन केशव सिंह अप्रोच द हाई कोर्ट. जब केस हाई कोर्ट पहुंचा तो लखनऊ बेंच के 2 जजेस ने केशव सिंह को बेल. देन द असेंबली ऑब्वियसली वेंट फ्यूरियस. असेंबली में रिजोल्यूशन पास होता है कि उन 2 जजेस को और जो लॉयर जिसने केशव सिंह को रिप्रेजेंट किया था उन सबको समन करा असेंबली ने कि आप हमारे सामने आइए, यू हैव टू गिव आंसर कि ये क्यों हुआ. बेसिकली वी कैन से दैट द जस्टिस सिस्टम वॉज बीइंग थ्रेट. तो अब यहाँ आती है हमारे सामने जुडिशरी की असली पावर. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब बाकी जजेस ने देखा कि उनके कलीग्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 28 जजों की एक अनप्रेसिडेंटेड सबसे बड़ी बेंच बनाई गई. दिस इज हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस इन अ बेंच डिसाइडिंग ओवर एनी केस इन इंडिया. Now this 28 judges bench stayed the arrest warrant laid down by the assembly. It was a complete fucking institutional law. The whole matter finally went to the president और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया. We cannot say it was a verdict, but सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और एक बात कही. सुप्रीम कोर्ट said that legislature की पावर एब्सोल्यूट नहीं है. फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी हमेशा लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर रहेंगी. दिस इज नोन एज द सेपरेशन ऑफ. वी कैन इजीली से दैट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ईगो क्लैशेस बिटवीन द लॉ एंड द. टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, you guys can always check the caption below and do follow for